दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में पूरी तरह से आरसीबी की टीम का डोमिनेंस देखने को मिला। जहां पहले आरसीबी के गेंदबाजों के सामने दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए और फिर जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने आई तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और जैकब बेथल ने दिल्ली के गेंदबाजों को अच्छी खासी धुलाई कर डाली। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी और दिल्ली की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में टॉस आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला बाद में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया, जिसके बाद दिल्ली की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो सभी की नजरें केएल राहुल पर थीं, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उनके साथ डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज साहिल परख क्रीज पर आए। वहीं आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उन्होंने आते ही माहौल बदल दिया। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने शानदार इन स्विंग यॉर्कर डाली। साहिल परख इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप्स में जा घुसी। डेब्यू मैच में बिना खाता खोले आउट होना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए मुश्किल पल होता है और साहिल के साथ भी यही हुआ। दिल्ली को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि दिल्ली के बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं सके, जिसके चलते पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए। वहीं फिर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड और यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली की परेशानी बढ़ती चली गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, जहां अगली ही गेंद पर समीर रिजवी क्रीज पर आए और हेजलवुड ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। बाहर जाती गेंद पर रिजवी का बल्ला लगा और गेंद सीधे जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। गोल्डन डक के साथ वह पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली का स्कोर सिर्फ 2 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब दिल्ली के लिए क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। यह हेजलवुड की हैट्रिक गेंद थी और सभी की नजरें इस पर टिकी थीं। लेकिन स्टब्स ने हिम्मत दिखाते हुए फ्लिक शॉट खेला और डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इस शॉट ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ था। जहां ओवर की बाकी गेंदों पर हेजलवुड ने सिर्फ 1 रन दिया, जिसके बाद तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर से आक्रमण पर आए और उन्होंने दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली। स्टब्स ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया और स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल ने शानदार कैच पकड़ लिया और इसी के साथ में ट्रिस्टन स्टब्स भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद क्रीज पर आए, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से परेशान किया और आखिरकार विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। अक्षर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली का स्कोर सिर्फ 7 रन पर 5 विकेट हो चुका था। दिल्ली का इस तरह विकेट गिरना एक तरह से बैटिंग लाइनअप का पतन था, लेकिन दिल्ली के लिए नीतीश राणा अब तक क्रीज पर जमे हुए थे और अब उनके साथ अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने आए। लेकिन चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने लगातार गेंदों से बल्लेबाजों को बीट किया और दबाव बनाए रखा। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर एक तेज बाउंसर डाली, जिसे नीतीश राणा सही से समझ नहीं पाए। बल्ले का किनारा लगा और गेंद स्लिप में चली गई, जहां देवदत्त पडिक्कल ने एक और कैच पकड़ लिया। नीतीश राणा भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब हालात ये थे कि दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नहीं पा रहा था। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने पूरी तरह से मैच पर कब्जा जमा लिया था। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि विकेट गिर सकता है और अब दबाव की स्थिति में अभिषेक पोरेल के साथ क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। दोनों ने थोड़ी समझदारी दिखाई और जोखिम लेने से बचते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि रन बनाना आसान नहीं था, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। वहीं फिर पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में भी भुवनेश्वर और हेजलवुड ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही दिए। दिल्ली के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हर गेंद पर विकेट का खतरा बना हुआ था।
इस तरह 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली की टीम 13 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। ये स्कोर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में बेहद खराब माना जाता है, लेकिन पावर प्ले के बाद कहानी में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार गिरते विकेटों के बीच अब जिम्मेदारी डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल के कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए शुरुआत में संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा मौका मिला उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जहां 7वां ओवर करने के लिए रसिक दार सलाम आए और यही वो पल था जहां दिल्ली ने हल्का सा काउंटर अटैक करने की कोशिश की। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि टीम के लिए जरूरी आत्मविश्वास भी लेकर आया। इसके बाद डेविड मिलर भी पीछे नहीं रहे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में कुल 12 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि दिल्ली की टीम थोड़ा संभल रही है। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन उनका स्वागत भी जोरदार अंदाज में हुआ। अभिषेक पोरेल ने पुल शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और शानदार चौका लगाया। पोरेल अब आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और स्ट्राइक को अच्छी तरह रोटेट भी कर रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने एक सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर के 12,000 रन पूरे कर लिए। यह उनके शानदार करियर का एक और बड़ा माइलस्टोन था। जिसके बाद 9वां ओवर फिर से रसिक दार सलाम के हाथ में आया और यह ओवर काफी रोमांचक रहा। ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर डाउन ग्राउंड एक बेहतरीन शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के पार चला गया। ऐसा लग रहा था कि मिलर अब पूरी तरह लय में आ चुके हैं और दिल्ली की वापसी की उम्मीद जगा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम कभी भी बदल सकता है और यही इस ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। रसिक दार सलाम ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली जिसने मिलर को चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। मिलर की पारी यहीं खत्म हो गई। उन्होंने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन उनकी यह छोटी सी पारी भी टीम के लिए काफी अहम रही। अब डेविड मिलर के आउट होने के बाद दिल्ली के लिए क्रीज पर आए कायल जेमिसन, लेकिन अगले ओवर में आरसीबी ने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। जहां 10वां ओवर करने आए सुयश शर्मा, जिन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। अभिषेक पोरेल और जेमिसन दोनों ही उनके सामने खुलकर खेलने में संघर्ष करते नजर आए। हालांकि इस ओवर में एक मौका जरूर बना जब अभिषेक पोरेल का कैच विकेटकीपर जितेश शर्मा से छूट गया। ये दिल्ली के लिए एक राहत भरा पल था, लेकिन वे इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। सुयश शर्मा ने पूरे ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर में मैच ने एक बार फिर से करवट ली, जहां आरसीबी के लिए गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड आए और इस बार कायल जेमिसन ने साफ इरादा दिखा दिया कि वह दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर जेमिसन ने शानदार पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ती हुई सीधे बाउंड्री के पार चली गई। यह छक्का दिल्ली के लिए किसी राहत से कम नहीं था। स्टेडियम में बैठे फैंस को भी पहली बार लगा कि शायद यहां से टीम थोड़ा मुकाबला कर सकती है। और फिर जेमिसन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला। इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए और इसी के साथ दिल्ली की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगने लगा कि दिल्ली अब तेजी से रन बनाकर मैच में वापसी की कोशिश करेगी। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम बहुत जल्दी बदलता है और 12वें ओवर में यही देखने को मिला। गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा, जिन्होंने अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से जेमिसन को पूरी तरह जकड़ लिया। इस ओवर में जेमिसन बेहद संघर्ष करते नजर आए। वह एक भी सिंगल नहीं निकाल सके। सिर्फ 1 रन वाइड के रूप में आया, नहीं तो यह ओवर पूरी तरह मेडन रहता। सुयश शर्मा ने शानदार कंट्रोल दिखाते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या और आते ही उन्होंने दिल्ली को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सीधी और सटीक लाइन पर गेंद डाली। जेमिसन इस गेंद को समझ नहीं पाए और पूरी तरह बीट हो गए। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। जेमिसन ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि वह आउट हैं। इस तरह उनकी पारी समाप्त हुई। उन्होंने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए, लेकिन उनकी छोटी सी पारी ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी। अब दिल्ली की टीम के लिए क्रीज पर आए चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव। उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी,
लेकिन टीम को किसी तरह रन जोड़ने थे। 14वें ओवर में सुयश शर्मा ने उन्हें काफी परेशान किया। कुलदीप ने 2 बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार वह असफल रहे। इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही आए और दिल्ली की मुश्किलें जिस की तस बनी रहीं। वहीं फिर 15वें ओवर में कृणाल पांड्या के खिलाफ कुलदीप यादव और अभिषेक पोरेल ने थोड़ा संयम दिखाया। दोनों ने बड़े शॉट खेलने के बजाय सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। इस ओवर से 4 सिंगल आए, लेकिन रन गति अब भी बेहद धीमी थी। 15 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली की टीम 71 रन पर 8 विकेट खो चुकी थी। यह स्कोर साफ बता रहा था कि दिल्ली की टीम एक बड़े संकट में है। फिर आया 16वां ओवर और एक बार फिर सुयश शर्मा ने कमाल कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी खतरनाक गुगली डाली, जिसे कुलदीप यादव बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और कुलदीप क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए। अब दिल्ली का 9वां विकेट भी गिर चुका था और टीम पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आ रही थी। अब आखिरी विकेट के रूप में दिल्ली के लिए बल्लेबाजी करने दुष्मंथा चमीरा क्रीज पर आए। सभी को पता था कि अब दिल्ली के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, जिसके बाद 17वां ओवर करने के लिए जोश हेजलवुड आए, जो पहले ही शानदार गेंदबाजी कर चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने हिम्मत दिखाते हुए डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन शॉट खेला और मिड ऑफ की दिशा में चौका लगा दिया। यह शॉट दिल्ली के लिए आखिरी उम्मीद जैसा था, लेकिन हेजलवुड ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे पोरेल बिल्कुल भी नहीं खेल सके। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और पोरेल क्लीन बोल्ड हो गए और इसी विकेट के साथ दिल्ली की पूरी टीम 17वें ओवर में ऑल आउट हो गई। दिल्ली की टीम सिर्फ 75 रन ही बना सकी और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, जहां दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल ने सबसे ज्यादा संघर्ष करते हुए 33 गेंदों पर 30 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में आरसीबी पूरी तरह हावी रही, जहां जोश हेजलवुड ने 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए सिर्फ 76 रन का छोटा सा लक्ष्य था, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी और माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में नजर आ रहा था। जहां आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए इनफॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली और युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज जैकब बेथल क्रीज पर आए। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में फैंस को एक तेज शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए कायल जेमिसन। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद लेग स्टंप की दिशा में डाली और जैकब बेथल ने बिना समय गंवाए उसे फाइन लेग की दिशा में खूबसूरती से खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट बेथल के आत्मविश्वास को दर्शाता था। हालांकि इस चौके के बाद जेमिसन ने शानदार वापसी की और अगली कुछ गेंदों पर बेथल को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बेथल ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक डबल और एक सिंगल जरूर लिया, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके। इस तरह पहले ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 7 रन ही आए। इसके बाद दूसरा ओवर करने के लिए दुष्मंता चमीरा आए। शुरुआत की 2 गेंदें काफी सधी हुई रहीं और बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने एक फुल लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से खेलते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। इसके बावजूद चमीरा ने बाकी गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर से कुल 6 रन ही आए, जिसके बाद पारी का तीसरा ओवर पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए कायल जेमिसन आए। पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैकब बेथल को दी। इसके बाद बेथल ने आक्रामक रुख अपनाया और जेमिसन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, जिस पर बेथल ने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। वहीं फिर अगली ही गेंद पर बेथल ने कदमों का इस्तेमाल किया और फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब गेंदबाज पूरी तरह दबाव में था और दर्शक भी इस आक्रामक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे, लेकिन जेमिसन ने हार नहीं मानी और शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर बेथल ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और मिस टाइम हो गई। गेंद हवा में ऊंची गई और टी नटराजन ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह आरसीबी को पहला झटका लगा। जैकब बेथल ने 11 गेंदों पर 20 रन की तेज पारी खेली और टीम को अच्छी शुरुआत दी। बेथल के आउट होने के बाद अब आरसीबी के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वह रुकने वाले नहीं हैं। चौथा ओवर लेकर आए दुष्मंता चमीरा।
लेकिन इस बार पडिक्कल ने उन पर दबाव बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट बेहद शानदार था और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। पडिक्कल यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस ओवर से कुल 12 रन आए और आरसीबी की रन गति तेज हो गई। इसके बाद 5वां ओवर फिर से कायल जेमिसन लेकर आए, लेकिन इस बार उन्हें पडिक्कल के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप पर थी और पडिक्कल ने उसे फ्लिक करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर पडिक्कल ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका मिड विकेट के ऊपर से आया, जबकि दूसरा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गया। अब जेमिसन पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और आरसीबी का पलड़ा भारी होता जा रहा था। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ छक्का जड़ दिया। ये ओवर पूरी तरह आरसीबी के नाम रहा और इससे कुल 21 रन आए। इसी के साथ आरसीबी की टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 50 रन के पार पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रहा था। विराट कोहली एक छोर संभाले हुए थे, जबकि पडिक्कल आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और इस अहम ओवर को करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए। मुकाबला पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में झुक चुका था, क्योंकि उनके बल्लेबाज हर गेंदबाज के खिलाफ खुलकर शॉट खेल रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल ने इस दबाव भरे माहौल में शानदार संयम और सटीकता दिखाई। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से रनगति पर ब्रेक लगा दिया। जहां बाकी गेंदबाजों के खिलाफ विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आसानी से चौके छक्के बटोर रहे थे, वहीं इस ओवर में अक्षर ने दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रखा। उन्होंने न तो कोई डीली गेंद दी और न ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका दिया। कोहली और पडिक्कल ने समझदारी दिखाते हुए सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 5 रन ही आ सके। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। अब स्थिति पूरी तरह आरसीबी के नियंत्रण में थी। जीत के लिए आरसीबी को अगले 14 ओवरों में सिर्फ 11 रन की जरूरत थी, जो कि बेहद आसान लक्ष्य नजर आ रहा था। इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। हालांकि ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली कोई रन नहीं बना सके और वह डॉट रही, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच को तुरंत खत्म कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने क्लासिक अंदाज में सीधे बल्ले से शॉट खेला और गेंद को सीधे डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। इसके बाद अगली ही गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी और कोहली ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लगातार 2 छक्कों के साथ ही आरसीबी ने यह मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया, और वो भी सिर्फ 7वें ओवर में। यह जीत पूरी तरह से एकतरफा रही और आरसीबी के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। इस शानदार जीत में देवदत्त पडिक्कल ने 13 गेंदों पर 34 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच को बेहद आसान बना दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई और यह उनकी इस टूर्नामेंट में 6ठी जीत थी। टीम का आत्मविश्वास अब चरम पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।